नमस्कार साथियों, मैं सुखदेव सिंह ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी खबरों को लेकर एक बार फिर से आ गया हूं। आज का जो हमारा विषय है ये है उत्तराखंड में 2023 से पहले की पुरानी यादें की जो हमारी तस्वीरें हैं। 1970-80 के दशक की वो यादें कैसे हुई, उत्तराखंड में बसों की शुरुआत, कब कब सड़कें खोदी गई और कब कब जो है उनके रूट्स पे बसों का आवागमन हुआ है। आज के समय पे जहां कारों की, अपने पर्सनल गाड़ियों की, टैक्सी मैक्सी की भीड़भाड़ है, उस ज़माने में यातायात का एक प्रमुख साधन होता थी बसें। तो 70-80 के दशक में पौड़ी, रामनगर और टिहरी और हरिद्वार, इस केस में जब आप अपने जब आपके माता पिता रहे होंगे तो उन्हें भी याद होगी, और आप भी अगर कभी गए हों तो आपको भी अच्छी यादें हों। आपके पापा जो है सब्जी, केले और विविध प्रकार के घरेलू सामान के लिए गए होंगे और आपका ध्यान आकर्षित हुआ होगा बाज़ार की मिठाइयों पे, जलेबियों पे। उधर आपकी मम्मी 1 रुपए की मूंगफली लेके चली होगी और उतने गाड़ी का हॉर्न आगे चलने का सुनाई दिया होगा। तो कुछ पुरानी यादें मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। 70, 80 और 90 के दशक में कैसा रहा पहाड़ का दौर और कैसे करके जो है उत्तराखंड की पहाड़ी वादियों में जो है ट्रांसपोर्ट कंपनियां बनी। तो चलिए, प्रस्तुत है दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव सिंह और शुरू करते हैं आज उत्तराखंड के विविध रूटों पे ट्रांसपोर्ट कंपनियों का दौर और उनकी शुरुआत। तो चलिए आज के इस ज्ञानदायक ब्लॉग को करते हैं शुरू। 70-80 के दशक में जहां पौड़ी, टिहरी और रामनगर के छोटे हिस्सों में बसों का शुरुआत हुआ, तो पौड़ी के कुछ कस्बों के कुछ मालदारों ने भी GMOU लिमिटेड, तो टिहरी में TGMO लिमिटेड, तो कुमाऊं में KMOU लिमिटेड की शुरुआत हुई। अब कैसी हुई ये शुरुआत, आज इसी पे चर्चा करते हैं। ये जो बसें थी ये आंदोलन के युग में भी, जब 1940-42 संभवतः 35 से जो 42 का जो दौर था, आंदोलन के रूप में वो फट्टे वाली बसें चला करती थी, तो उनमें भी जान फूंकने के लिए ये बहुत ही मशहूर थी। उन्हीं में बड़े बड़े एड्स लगाए जाते थे और आंदोलन में इन बसों ने जान फूंकी, चाहे वो KMO हो, चाहे वो GMOU हो, चाहे TGMO हो। सबसे पहले अब करते हैं कुमाऊं मंडल की बात, क्योंकि गढ़वाल से पहले कुमाऊं मंडल में बसों का जो सिस्टम है वो शुरू हो गया था। तो आइए चलते हैं, फिर करते हैं आज के ब्लॉग को शुरुआत। KMO ने जो शुरुआत की थी वो GMO से पहले की थी। 1920 में मुंशी लाल टमटा ने हिल मोटर कंपनी की स्थापना की, जो कि फंड की बात करें या किसी अन्य की बात करें, 1922 के आते आते द कुमाऊं मोटर्स सर्विसेज और हिल मोटर्स कंपनी लिमिटेड जो 1922 में खोली गई थी, इनका विलय बाद में जो है KMO में हो गया। साथ के साथ नैनीताल मोटर कंपनी का विलय भी KMO में कर दिया गया। पहले जो गाड़ियां आती थी वो आधा टन वजनी गाड़ियां आती थी, यानी कि उनके जो रबड़ हैं ये ठोस रबड़ के आते थे। आज की तरह ट्यूब और हवा वाली गाड़ियां नहीं थी जब, तो ये एक अजीब प्रकार का ढांचा होता था, एक अजीब प्रकार की डिज़ाइन वाली गाड़ियां आती थी। और सन 1920 तक आते आते यहाँ पे आधे टन की भी गाड़ियां आने शुरू हो गई, जो कि लीलैंड कंपनी की आती थी, जिनमें 12 लोगों की स्थान होता था बैठने का और इसमें हवा भी भरी जाती थी। सन 1938 के आते आते 12 से 18 सीटों वाली गाड़ियां आ गई, जिनमें कि लॉरियां होती थी। सन 1944 में आते आते कुमाऊं मंडल में 13
कंपनियां आ गई और 13 कंपनियां आ गई, तो ये आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगी। प्रतिस्पर्धा के कारण ये डूब गई। तो इन्होंने जो है आपस में गठजोड़ किया और सन 1944 में एक कंपनी की स्थापना हुआ जिसको हम कहते हैं KMOU लिमिटेड, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड। तो इस प्रकार रही कुछ जानकारियां। सबसे पहले केमो में नैनीताल से अल्मोड़ा के मध्य गाड़ियां चलाई गई जो कि फट्टे वाली बस हुआ करती थी। और साल 1939 में पिथौरागढ़ से टनकपुर और टनकपुर से पिथौरागढ़ गाड़ियों का भी जो है संचालन हो गया। पिथौरागढ़ के एक प्रसिद्ध अखबार मेरा शोर कुछ यादों में भी इन वाक्यों का वर्णन किया जाता है। ये तो रही टीचरों संबंधी जानकारियां। अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में सन 1939 में बस सर्विस कंपनी जो कि कोटद्वार सतपुली के 3 दिग्गजों के द्वारा खड़ी कर दी गई थी कंपनियां। तो इस कंपनी को बनाया था इन्होंने। कुछ 3 दिग्गजों के नाम भी मैं आगे के अंक में ले रहा हूं। और गढ़वाल में सन 1939 में एक कंपनी बनी जिसका नाम था गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड। तो ये गाड़ियां भी फट्टे वाली होती थी और साथ के साथ इसमें 3 श्रेणियां होती थी। फर्स्ट क्लास जो कि बहुत महंगा होता था। इसमें जो भी सेठ या मालदार, क्योंकि पर्सनल ना तो उस ज़माने में ना तो कारें थी ना कोई उस प्रकार की कोई सुविधाएं थी। जो सेठ होते थे, मालदार होते थे, वो गाड़ियों में जाते थे। और जो गाड़ियों का जो फर्स्ट क्लास, जैसे मैंने बताया ना, तो फर्स्ट क्लास का जो टिकट होता है वो आधा तो अपनी जेब में डाल देते थे और आधा बाहर निकाल देते थे ताकि समाज में एक उनका आर्थिक रुतबा बने। तो ये तो थी उसमें फर्स्ट क्लास। और फर्स्ट क्लास के बाद आता है सेकंड क्लास। जैसे रेलवे में आजकल होता है ना, तो वैसी उन उत्तराखंड की उन बसों में सेकंड क्लास की जो है व्यवस्था होती थी। और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बीच में जाली लगी रहती थी। तो उसमें भी कुछ लोग यात्रा करते थे जिसका किराया जो फर्स्ट क्लास की तुलना में थोड़ा कम होता था। और उसके बाद आती है लास्ट और थर्ड क्लास, जिसको हम कैटल क्लास भी कह सकते हैं। तो वो कैटल क्लास उसमें होता था, तो जिसमें संभवतः कुत्ते, बिल्लियाँ, बकरी और यहाँ तक कि बछड़ियाँ भी उसमें भरी हुई रहती थी। सबसे पहले सन 1930 में कोटद्वार और पौड़ी के बीच का जो रास्ता था, जो सड़क मार्ग था, वो तो खुल गया था। तो ये असहयोग आंदोलन से पूर्व की बातें हैं। तो अंग्रेजों ने इस पर अपना अधिकार क्षेत्र कर रखा था। इसमें कोई भी भारतीयों के पास तो गाड़ियां थी नहीं। अंग्रेजों ने वो अपने आने जाने की सुविधा के लिए वो मार्ग बना रखा था ना, तो अंग्रेजों ने वो मार्ग बना रखा था, तो सिर्फ उनकी गाड़ियां ही उस पर चला करती थी। तो अब बात आती है सन 1942 के दशक में असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। गांधी जी उसके प्रमुख नेता थे। तो उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के साथ मिलके जो है वो बातें मनवाई कि जो है इस पे हमारी प्राइवेट बसें चलाई जाएं। तो मोतीलाल हो गए और सूरजमल पौड़ी के हो गए और राजा राम मलासू ने सन 1940 में कोटद्वार में एक कंपनी की स्थापना करी जिसका नाम था GMOU लिमिटेड। तो इस पर इक्की दुक्की बसें चलने लगी। सन 1940 में कोटद्वार और पौड़ी मार्ग में बसों का भी संचालन के लिए अनुमानित करने की बात तो आ रही थी, लेकिन असहयोग आंदोलन बीच में पड़ गया। तो सन 1942 के ही बाद यह भी कुछ प्रक्रिया शुरू हुई। शुरुआत के दौर पे कोटद्वार पौड़ी मार्ग पे बसें चली, लेकिन उन बसों में कमी क्या थी कि वो 15 से 20 किलोमीटर की ही रफ्तार पे चलती थी और कई बार तो
पौड़ी से कोटद्वार पहुंचने में बस में 2-2 दिन का समय लग जाता था। एक अजीब प्रकार का वाकया अभी मैं सुनाता हूं, जो कि कई बार हुआ है। कोटद्वार से जब एक बस पौड़ी के लिए आ रही थी, जैसे मैंने बताया कि 15 से 20 किलोमीटर का जो दौर था वो चलता ही रहता था। उससे ज़्यादा गाड़ियाँ ना तो भागती थी, वो गर्म हो जाती थी, ना तो उसमें टर्बो इंटरकूलर की व्यवस्था थी, ना तो उस ज़माने में कोई, जैसे कि आप देखते हैं ना, आप BS 3, 4 और आप 6 भी आ गए यूरिया की गाड़ियाँ। तो उस समय का जो वो दौर था तो उस हिसाब से वो चलता रहा। तो जब एक बस कोटद्वार से पौड़ी के लिए चली तो रात होते होते गाड़ी पहुंची हमारी दुगड्डा में। तो दुगड्डा में गाड़ी के आगे कुछ ग्रामीण लोग देखने आए और कुछ महिलाएं वहां पे आई। उन्होंने कुछ हरी घास और पानी की बाल्टियां गाड़ी के सामने रख दी और उन्होंने ये सोचा कि बेचारी बहुत दूर से आई है तो थक गई होगी। उसी बीच पौड़ी के रहने वाले राम शरण राजा राम हो गए, लाला माखन राम हो गए और प्रयागराज धसमाना हो गया, सैम्यूल हो गए, पंडित छाजूराम हो गए, स्वतंत्रता संग्रामी और पूर्व सांसद प्रताप सिंह नेगी का एक शिष्टमंडल कंपनी GMO की पंजीकरण के लिए लखनऊ गया, लेकिन वहां कुछ बात नहीं बनी। उस समय तत्कालीन प्रीमियर जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे वो तुरंत वहां पहुंच गए और GMOU लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में कंपनी का उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। जो कंपनी के जो पहले जनरल थे वो थे उमाकांत बरतवाल, जिनके निर्देशन में कंपनी GMOU लिमिटेड ने 11 अगस्त सन 1942 में कार्य शुरू किया। पहले 16 सीट वाली बसें उस जमाने में हुआ करती थी। सन 1944 और 45 के दशक में गढ़वाल मोटर ओनर्स कंपनी ने एक और कंपनी गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट के साथ विलय कर दिया गया। GMOU की उस समय 22 सीट वाली बसें होती थी, जिनकी संख्या 110 थी। सन 1954 में ये बसों का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 172 के पास चला गया और वर्तमान में GMOU लिमिटेड के पास 423 बसों का बेड़ा है। 16 सितंबर 1944 से कंपनी ने अपना कार्य शुरू किया और इसका प्रधान कार्यालय कोटद्वार में है। सन 1974 और 75 में कंपनी ने 1 करोड़ का टर्नओवर किया, जो कि सन 1994 में पहुंचते पहुंचते 10 करोड़ का टर्नओवर कंपनी ने किया। 75 वर्ष के इस इतिहास में कंपनी का जो सफ़र है ये हमेशा खुशनुमा नहीं रहा। आप तो जानते हैं कि व्यापार में घाटा, नुकसान, नफ़ा ये सब कुछ तो होता ही रहता है। सन 1951 में नयार नदी में बाढ़ आई, जिसमें GMOU कंपनी की 22 बसें काल के ग्रास में डूब गई और कंपनी के 32 व्यक्ति अकाल मृत्यु में मर गए। सन 1970 में बेलाकूची बाढ़ जो कि अलकनंदा में आई थी, उसमें भी कंपनी को बहुत घाटा हुआ, बहुत सारी उनकी बसें बही और सन 2013 की केदारनाथ आपदा में भी कंपनी को बहुत खासा नुकसान उठाना पड़ा। तो ये थी कुछ GMOU से जुड़ी हुई खास बातें, जो कि पहले फटे वाली बसों से शुरू हुई और उसके बाद बसों का इतिहास उत्तराखंड में बहुत पुराना है। कंपनी के बारे में शिव कुमार डबराल, जो कि इतिहासकार रहे हैं, टिहरी गढ़वाल के भागदौड़ में लिखते हैं कि सन 1947 में नरेंद्रनगर से चंबा की दूरी है 12 किलोमीटर, जो कि टिहरी के भिलंगना पुल होते हुए वहां तक जाते थे। तो सन 1945 में राजकुमार बालेंद्र शाह की वहां पे कार पहुंची और पूरे टिहरी बाजार में घूमी। तो उस समय लोगों ने देखी थी वो गाड़ियां पहली बार। ये पहला मौका था, जैसे कि पहली बार 4G वाले मोबाइल आए थे, व्हाट्सएप वाले आए थे। तो उस समय देखते ना, तो एक अजीब प्रकार की जिज्ञासा, गांव का गांव राजा की गाड़ी को देखने के लिए वहां पे खड़ा हो गया था। तो इसी दौरान जो है टिहरी बाजार में जो है गाड़ियों का, राजा की गाड़ियों का आवागमन शुरू हो गया।
सहारनपुर के एक बहुत बड़े आदमी थे जिनका एक ग्रुप बना हुआ था जंग ब्रदर्स। तो जंग ब्रदर्स की बसों के लिए राजा से उन्होंने अभिवादन किया, उन्हें जो है परमिट दिलाने की कोशिश की। तो जंग ब्रदर्स की बसों के लिए एक तो ऋषिकेश से देवप्रयाग और दूसरा ऋषिकेश से चंबा होते हुए नरेंद्र नगर और कीर्ति नगर, तो खैर सड़क का इतिहास बाद में जुड़ा, नरेंद्र नगर तक के लिए इन्होंने जो है अपने रूटों के लिए राजा से अभिवादन किया। तो ऋषिकेश से जो देवप्रयाग का जो सफ़र था वो 70 किलोमीटर का, उसमें पूरा दिन लग जाता है। और आज के समय में मैं बात करूं, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं और देवप्रयाग से श्रीनगर महज 1.5 घंटे में, सड़कें अब इतनी बढ़िया हो गई पंडित नरेंद्र मोदी जी की दया से, तो 1.5 घंटा लगता है आजकल। तो उस समय का जो कीर्तिमान था कुछ इस प्रकार से, पुरानी टेक्नोलॉजी थी। तो राजा के आज्ञा पे सन 1942 में वहाँ पे सफ़र शुरू हो गया। सन 1942 में जब बाबा नागार्जुन तिब्बत की यात्रा पे यानी थोलिंग की यात्रा पे गए थे, तो उन्होंने ऋषिकेश से चंबा के बीच सफ़र किया था। तो वो भी अपना यात्रा वृत्तांत में कहते हैं कि गढ़वाल के लोग जो है शहर के मुकाबले कम पढ़े लिखे होते हैं, और उस समय थी वही स्थिति, और काफ़ी असभ्य भी। अब तो काफ़ी सभ्य लोग भी हो गए हैं जब से लोग अंदर बाहर आने जाने लगे हैं, यह तो खैर दूसरी बात है। तो इस प्रकार वो थोलिंग की यात्रा पे गए थे। सन 1939 में जो जंग बरदर्द थे उन्होंने सन 1953 में TGMOU लिमिटेड के साथ मिलकर जो है चारधाम यात्रा का सफ़र किया, जो कि आज भी TGMOU लिमिटेड के नाम ये रिकॉर्ड है। लेकिन आज की चमक धमक भरी ज़िंदगी में जहां लोग अपने धैर्य खो रहे हैं, टैक्सी और मैक्सी के हिसाब से चल रहे हैं, तो आज तो एक तो लोगों में धैर्य कम हो गया और टैक्सी और मैक्सी का इतना प्रभाव हो गया कि पहाड़ के कई रूटों पे बसों का संचालन बंद हो गया है। और रही शहरी कसर, उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने जो कि आज़ादी से पहले की जो कंपनियां थी उन्हीं के रूटों पे अतिक्रमण कर दिया है। अरे उत्तराखंड तो बाद में बना 2000 में, लेकिन जो ये कंपनी थी GMO, TGMO और KMO, तो इनके रूटों पे अतिक्रमण करके कुछ तो उन्होंने ख़त्म कर दिया और कुछ GMO TGMO ने। पहले के ज़माने की बात होती थी कि लोगों के अधिकांश घरों में घड़ियाँ नहीं होती थी, तो लोग जो ये बसें आती जाती थी तो उसी के हिसाब से टाइम का अंदाज़ा लगा लेते थे कि ये समय हो रहा है, फलानी गाड़ी आ गई, फलाना स्थान से आई है। तो आज के इस समय में कुछ ये बातें या फिर गाड़ियों का जो संचालन है पहाड़ी रूटों पे वो सीमित हो गया है, और घड़ियों का उस समय दौर कम था, तो उस हिसाब की बातें थी। कुछ बीत गई, कुछ याद रही के ज़माने में। ये थी यादें जो कि आज के वर्तमान 2023 में, जो कि हमारी चाहे GMO हो, चाहे TGMO हो, चाहे KMO हो, ये यादें धूल फाक रही हैं। और यही कारण है कि पहाड़ की सड़कों पे आज गाड़ियां नदारद हो रही हैं। चाहे वो हमारी उत्तराखंड की जो धार्मिक यात्राएं हैं, इनमें भी इनका बड़ा ही योगदान है। GMO हो गया, TGMO हो गया, KMO हो गया, रूपकुंड पर्यटन विकास समिति हो गया, यातायात निगम हो गया, दून वैली हो गया, और सीमांत सहकारी संघ जैसी आज बहुत सारी कंपनियां हमें उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो कुछ तो उत्तराखंड परिवहन निगम ने इनका घाटा करवाया, एक, दूसरा मोटरसाइकिल आदमी की आ गई 2, तीसरा टैक्सी और मैक्सी का आ गया 4, पांचवा जो है अब उत्तराखंड के विविध क्षेत्रों में जैसे चारधाम यात्रा के दौरान अब रेलवे का भी हो रहा है। तो इसीलिए बसों पे लगातार संकट आ रहा है, और जो भी बस व्यवसायी हैं वो लगातार दर बदर या धूल फाकने को नज़र आ रहे हैं। तो ये थी हमारे GMO TGMO के ऊपर आज का ये शीर्षांक।
तो आपको कैसे लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव किसी अदर वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। और अगर वीडियो के बारे में कोई कमेंट हो, कोई राय हो, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए और मुझे प्यार से सुनने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। मैं मिलता हूँ ऐसी ही ट्रांसपोर्ट जगत की नई नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स अलॉट।